हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ का ढोंग और बहू की मुश्किलें। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। गर्मियों में गर्मी की उमस से ज़्यादा साक्षी को उसकी ननद की बातें और बेवक्त की नसीहतें झुलसा देती थी। जो सासू माँ अपनी बेटी के मायके पहुंचने से पहले एकदम भली चंगी रहती थी, वे बेटी के आते ही गजब की अदाकारी करते हुए बुढ़ापे में असहाय दिखने की अच्छी भूमिका करती थी। यही हुआ उस रोज भी। साक्षी रसोई संभाल रही थी और उसकी शादीशुदा ननद पति के संग बैठ के नोट गिन रही थी। ठीक उससे पहले साक्षी भी वहीं घर पर बैठी थी। मजाक में उसने अपनी ननद से कह दिया, ननद जी ज्यादा नोट हो गए क्या, जो दामाद जी को भी गिनने के लिए आपने बिठा दिया है। साक्षी, उसकी ननद और दामाद जी तो मुस्कुराने लगे, लेकिन साक्षी की सास जरा सा भी मजाक में भी जुबान से अकड़कर और कड़वाहट घोले बिना चुप ना बैठ सकी और तुरंत बोली, तूने या तेरे मायके से तो नहीं मिले ना मेरी बेटी को पैसे, तो अपना मुंह संभाल कर ही खोल। साक्षी को नंदोई जी के सामने सासू माँ के ये कड़े शब्द आग के अंगारों से महसूस हुए और वे वहां से उठकर गुस्से में रसोई में चली गई और 1 मिनट में सब्जी काटकर उसने पका दी। जिस सब्जी को वे आराम से काट लूंगी सोचकर ननद और नंदोई जी के पास जाकर बैठी थी। सासू माँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी फिर भी कुड़कुड़ा रही थी। ननद जी अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। नंदोई जी नोट ननद के पर्स में रखकर दूसरे कमरे में टीवी देखने लगे। तभी साक्षी का पति आकाश भी बाहर से टहलकर वापस आ चुका था। टीवी देखने में अपने बहनोई का साथ देने लगा। भाभी भाभी जरा इधर तो आइए यार, मम्मी का सर बहुत दर्द कर रहा है। नवरत्न तेल की अच्छी सी मालिश कर दो अपनी सास की। साक्षी की ननद आवाज देते हुए उसे बुला रही थी। साक्षी जानती थी कि ना सासू माँ की कभी जुबान थकती है और ना ही उनको कोई दर्द होता है। ये सब तो ढोंग है हमेशा से उनका, जो आज दोहराया जा रहा है। मगर फिर भी वे नवरत्न तेल ले जाकर सासू माँ की मालिश उनके सर पर करने लगी। भाभी, अगर मम्मी कभी कुछ कह देती है तो हंस के टाल दिया करो, बुढ़ापा है उनका। आप लोगों की गृहस्थी सब संभालती है मम्मी, थोड़ा गुस्सा भी कर दे तो क्यों बुरा मानना। साक्षी की ननद ने अपने पति को आवाज देकर बुलाया, तुम क्या टीवी खोलकर बैठे हो, जाओ बाजार से मम्मी के लिए नारियल पानी लेकर आओ। तभी आकाश आकाश कहते हुए साक्षी ने तुरंत अपने पति को आवाज दी और आकाश भी अब उस कमरे में पहुंच चुका था। आकाश, तुम बताओ सच क्या है और क्या नहीं। मम्मी जी क्या सचमुच बीमार हैं? क्या इनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल सही स्तर पर नहीं है 3 महीने से? साक्षी ने विश्वास के साथ कहा, हाँ, हम तो हर 15 दिन में डॉक्टर के पास ले जाते हैं मम्मी को, पूरी जांच कराते हैं माँ के स्वास्थ्य की। ये देखो तुम भी रिपोर्ट। आकाश ने रिपोर्ट अपनी बहन के सामने रखी। बहन अपनी माँ की रिपोर्ट देखकर हक्की बक्की सी रह गई। तो फिर ये सिरदर्द, जी मचलाना, बदन टूटना? साक्षी की ननद आश्चर्यपूर्वक भाव से भाई से सवाल कर रही थी। तब साक्षी ने कहा, दीदी आपको मैं बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। जब दीदी मेरी शादी आपके भाई से हुई तो इनको कुछ जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और ना ही सिखाई गई थी। घर हो या बाहर के काम सब मेरे ही हिस्से आते थे। इसलिए मैंने आपके भाई को समझाया कि सिर्फ मैं ही आपकी झूठन, आपके दर्द और सासू माँ के तानों को सुनने की हिस्सेदार नहीं हूँ। शादी करके बल्कि आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं आपकी झूठन को व्यर्थ कभी नहीं जाने देती, तो आप मेरे शब्द भी व्यर्थ कैसे जाने दे सकते हैं? आप भी तो बंधे हैं ना शादी के बंधन में मुझसे, फिर आप क्यों नहीं उठाते जिम्मेदारी रिश्तों को निभाने की? उस दिन से फिर बाहर के सारे काम, जिनमें सासू माँ का हर 15 दिन के अंतराल पर हेल्थ चेकअप भी शामिल है, आकाश ने अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया। अब नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद सासू माँ आपके सामने सिर्फ सहानुभूति के उद्देश्य से ऐसा करती है, ताकि मुझे और इन्हें हमेशा नीचा दिखा सके। पति की हिस्सेदारी ने मेरा जो हौसला बढ़ाया है, मम्मी जी के ऐसे व्यवहार से वह हौसला कभी नरम नहीं पड़ेगा ननद जी, साक्षी ने कहा। रिपोर्ट और आकाश की हिस्सेदारी से साक्षी ने अपने दिल की बात स्पष्ट कर दी थी, ननद और नंदोई के समक्ष।
और सासू माँ अब अपने असली रूप पर लज्जित हो रही थी। साक्षी की चुप्पी के साथ ही ननद जी अपने पति को बोली, कुछ समझा आपने? क्या मायने रखती है एक पति की हिस्सेदारी? अगर आप भी समझ गए होते तो मुझे यहाँ ना होकर ससुराल में रहना था, अपनी सासू माँ के पास। तभी साक्षी की ननद ने कहा, सॉरी भाभी, बिना सच्चाई जाने आपको मैं ज्ञान दे रही थी। आज आपसे ही मुझे सीखने को मिला। अब ये भी हिस्सेदारी निभाएंगे और मैं रिश्ते। और माँ, जरा शांत रहकर देखो, तबीयत की तरह घर का माहौल भी सही हो जाएगा। ननद ने साक्षी की तारीफ करते हुए अपनी मम्मी को नसीहत दे डाली। दोस्तों, बिना पतिदेव की हिस्सेदारी के उनकी पत्नी का कोई भी काम ससुराल वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ फर्ज समझकर पत्नी के काम को परिवार वालों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। आकाश की तरह यदि पति पत्नी के शब्दों को मान देते हुए उसके कामों में अपनी भी हिस्सेदारी निभाएं, तो पत्नी की मुश्किलों की राह बेशक आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।